जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल संदीप क्लासेस पर। बहुत दिनों से मेरी क्लासेस नहीं आ पा रही थी कुछ कारणवश। अब आज से मैं भी इस YouTube चैनल पे आने लगूंगा और आने के साथ ही लेखपाल की एक वैकेंसी आई हुई है जो 8,000 के आसपास है। यूँ कहे कि 7,994 पोस्टें आई हुई हैं जो पेट 2025 का फॉर्म है उसके थ्रू आई है। अगर हम इसकी बात करें कि जिन लोगों ने 2025 का पेट का एग्जाम दिया होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे जिसमें नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं लिखा हुआ है 2000 पेट 2025 का, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर पोस्टें आई हुई हैं 7,994 पोस्टें आई हुई हैं जो लेखपाल की पोस्ट आई है। और इसमें जो एज की बात भी करेंगे हम लोग और सारी बातें करेंगे कि क्या क्या नोटिफिकेशन में हमारा दिया हुआ है, क्या सिलेबस है और कब तक के फॉर्म भर सकते हैं और शुरुआत कब से होगी, सारी डिटेल। और जितने भी क्वेश्चंस जिन लोगों के क्वेश्चन आए हैं, जिन लोगों के कुछ डाउट हैं, वो सब सारी इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो लेखपाल के नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देख रहिएगा। ये उन लोगों के लिए है जो इंटर पास है या जिन लोगों ने पेट का एग्जाम दिया हुआ है। आइए हम लोग देखते हैं। अभी दो दिन पहले लेखपाल की नोटिफिकेशन के बारे में आया है। क्या है कि जो ऑनलाइन इसका एप्लीकेशन शुरुआत होगी वो 29 दिसंबर से शुरुआत होगी। अभी शुरुआत नहीं है, अप्लाई नहीं कर सकते हैं आप। और कब तक के अप्लाई कर सकते हैं? 28 जनवरी 2026 तक की आप अप्लाई कर सकते हैं। या यूं कहें कि लगभग लगभग एक दिन, ये 29 दिन मिल रहे हैं, यानी एक महीने के आसपास का समय मिलेगा आपको फॉर्म भरने का। आप फॉर्म भर सकते हैं लगभग लगभग एक महीने के लिए, एक महीने तक। फीस पेमेंट जो लास्ट फीस है 28 जनवरी है। और करेक्शन, अगर कोई मान लो फॉर्म भरते समय कोई करेक्शन या गलती हो जाती है तो आप 4 फरवरी तक कर सकते हैं, नोटिफिकेशन में दिया गया है। और एडमिट कार्ड अब एक समय आएगा जब आपको बता दिया जाएगा। इसमें कुछ और सारी चीजें हैं, जैसे अगर कहा जाए कि जो फीस है अभी 25 रुपए ले रहे हैं, चाहे कोई भी कैटेगरी हो सबके लिए 25 रुपए ले रहे हैं। ठीक है। पेमेंट मेथड ऑनलाइन कोई भी हो सकता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और कोई भी तरीके से आप कर सकते हैं। तो यूँ कहे कि कोई भी कैटेगरी हो आपको 25 रुपए देने पड़ेंगे फॉर्म के बारे में। पोस्टें हमारी 7,994 आई हैं, या यूँ कहे कि 8,000 में 6 कम है। सिर्फ पोस्टें हमारी 8,000 के आसपास आई हैं। ठीक है। तो इन पोस्टों को, इस फॉर्म को भर कौन कौन सकता है उसके बारे में आगे जानकारी लेते हैं और देखते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया है उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं। क्या कहा गया कि 9,400 जो पोस्टें हैं, ठीक है, ये जो 9,400 9,000 7,994 जो पोस्टें हैं उनको भर कौन सकता है? जिसने इंटर पास किया हुआ हो, ठीक है, रिकॉग्नाइज बोर्ड से। अब इसमें यहाँ पर देखिए बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन यही हो रहा है कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारा दिया गया सिर्फ हाई स्कूल पास। इसमें 2025 के पेट के स्कोर के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया है। बट अगर आपने पेट 2025 का सिर्फ और सिर्फ एग्जाम दिया है, आपका स्कोर चाहे कुछ भी हो, 0 से ऊपर होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। 0 से ऊपर अगर 3 4 5 6 7 8 आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। बट अभी ये जो लेखपाल की वैकेंसी के बारे में शॉर्ट लिस्ट होगा, ये फॉर्म भरने के बाद में आप जैसे कहते हैं एक्टिवेशन जो लिंक होगा वो 29 दिसंबर से होगा। फिर उसके बाद आप क्लिक कर सकते हैं, यानी उसको फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। 29 दिसंबर से पहले अभी फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अब यहाँ पर जो डेट, जो नोटिफिकेशन है उसमें कुछ जो डेटें दी गई उनके बारे में हम लोग देखते हैं कि विज्ञापन की जो तिथि है 16 दिसंबर को आ गया था फॉर्म, और शुरुआत 29 दिसंबर से होगा और आखिरी डेट है 28 जनवरी। आप करेक्शन की डेट जो है वो 4 फरवरी तक की आपको उसका करेक्शन करा सकते हैं। इसमें इंटर वाले फॉर्म भर सकते हैं, बट अभी यूपी ट्रिपल एस आयोग आपका बाद में शॉर्टलिस्ट करेगा। वो जो शॉर्टलिस्ट करेगा, अभी जो 25 रुपए फॉर्म फीस पड़ रही है, जिन बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उसके बारे में बताएंगे कि जिनका पेट का स्कोर कट ऑफ कितने नंबर है, उससे ज्यादा वाले बच्चों को ही मेंस देने को मिलेगा। उसकी बात अभी आगे करेंगे हम लोग। जब शॉर्टलिस्ट हो जाएगा तब आपको 200 रुपए का फॉर्म या 200 रुपए पे करने पड़ेंगे कि पर्टिकुलरली कितने नंबर बता दिए जाएंगे या पर्टिकुलरली परसेंटाइल बता दिया जाएगा कि आपको इसके ऊपर परसेंटाइज वाले फॉर्म जो है उनको शॉर्टलिस्ट किया गया, वो एक मेंस का एग्जाम दे सकते हैं। अभी आप कोई भी जितने भी नंबर हो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है आपके जितने भी नंबर हो अभी आप भरिए, उसके बाद क्या शॉर्टलिस्ट होता है, कितने नंबर होते हैं, वो आप बात की बात देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो शुल्क के बारे में बताया, कोई भी कैटेगरी हो सबसे 25 रुपए ले रहे हैं, चाहे वो यूआर कैटेगरी के हो, ओबीसी के हो, SC ST किसी भी के हो, आपको
₹25 देने पड़ेंगे। ठीक है, फॉर्म भरने के ₹25 फॉर्म दे देंगे। उसके बाद में जो है इस पे जो कौन लोग भर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, शैक्षिक में आपने इंटरमीडिएट परीक्षा पास करी होगी। उससे कम वाले अगर हाई स्कूल वालों ने पेट दिया होगा तो वो फॉर्म नहीं भर सकते। उसके लिए मिनिमम आपको इंटरमीडिएट होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी कहा गया लेखपाल के जो कुछ एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, न्यूनतम 2 अवस्थिका का हो या फिर उसको कैडेट कोर के बी प्रमाण पत्र प्राप्त हो। स्पोर्ट कोटे के जो है उनका भी कुछ क्राइटेरिया दिया गया है, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी इंटर है। इंटर से नीचे वाले हाई स्कूल वालों ने पेट का स्कोर जितना भी हो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर आपने अब यहाँ पर एज पूछी गई है। एज जो है वो मिनिमम हमारी 18 साल है, मैक्सिमम 40 साल है, और यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम जो है 18 वर्ष पूरा होना चाहिए और मैक्सिमम एज 40 वर्ष है। कैटेगरी वाइज छूट मिलेगी, यानी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों जो सरकार द्वारा समय समय पर सूचित किया जाता है कि दिशा में उच्चतर आयु सीमा में उनके वर्ष में उनकी छूट मिलेगी। जैसे यू है कि एससी को 5 साल और एसटी को 8 साल के आसपास छूट मिलती है, और अलग अलग कैटेगरी वाइज जो छूट मिलती है वो अलग अलग होती है। तो 40-45 साल के वो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी एज हो गई। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि जब आपका जो मेंस का एग्जाम होगा उसका सिलेबस भी दे दिया गया है कि आपको इतना ही पढ़ना पड़ेगा। क्या दिया सिलेबस, सिलेबस के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। 100 नंबर का अगर प्रश्नों की संख्या कहें तो 100 है। ठीक है, अभी डिटेल में भी हम इसको जूम करके भी दिखा देंगे दूसरे सेंस में, आपको टोटल बता दे रहे हैं। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और 100 अंक के होंगे, यानी एक जो प्रश्न है वो 1 अंक का होगा। इसमें पूछा क्या क्या जाएगा, भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 नंबर के पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान यानी पॉलिटी जो है 5 क्वेश्चन 5 नंबर के पूछे जाएंगे। भूगोल है, भारत और विश्व का भूगोल 5 क्वेश्चन आएंगे उसके। और भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन 5 आएंगे। ग्राम समाज और विकास से 5 क्वेश्चन आएंगे। और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना या युग है, करंट अफेयर हमारी 5 नंबर की आएगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस 5 नंबर की आएगी। पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट 10 नंबर का आएगा। यहाँ पर देखिए पर्यावरण और पारिस्थितिकी और आपदा प्रबंधन यानी इन्वायरमेंट इकोलॉजी दोनों है वो 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, बाकी सबके 5-5 क्वेश्चन आ रहे हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन के डीआई के 10 क्वेश्चन आएंगे। सामान्य हिंदी 10 नंबर की आएगी। और कंप्यूटर युग है कि 15 नंबर के आएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे। और उत्तर प्रदेश और राज्य संबंधित जो सामान्य जानकारी है वो 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर के आएंगे। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको अगर इस पे क्लियर नहीं दिख रहा होगा, अगली स्लाइड पे देखते हैं कि इसमें डिटेल में थोड़ा सा जूम करके दिया गया है। अब इसमें देखते हैं, हिस्ट्री 5 नंबर की आएगी, पॉलिटी 5 नंबर की आएगी, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी 5 नंबर की आएगी, इकोनॉमिक्स 5 नंबर की आएगी, और ग्राम समाज और विकास 5 नंबर का आएगा। ये इसका सिलेबस ज्यादा है बट 5 नंबर का आ रहा है। बट यहाँ पे कहे कि यहाँ पे तीनों हिस्ट्री है। ठीक है, अभी हिस्ट्री में आगे सिलेबस देखेंगे, हिस्ट्री में क्या क्या पूछा जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर 5 नंबर की आ रही है, विज्ञान प्रौद्योगिकी 5 नंबर आई, इन्वायरमेंट यहाँ पर 5 नंबर की आ रही है, और डाटा डीआई जो हमारी 10 नंबर की आ रही है, और हिंदी हमारी 10 नंबर की आ रही है। ये पार्ट 1 का दिया गया। अब पार्ट 2 में यानी इसी 100 नंबर में ये कितना हो गया हमारा, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 65 नंबर का। बाकी 35 नंबर में क्या आ रहा है वो देखते हैं। 15 नंबर की हमारी ये आ रही है कंप्यूटर। ठीक है, और जो यूपी जीके का जीके और जीएस जो है वो 20 नंबर, यानी टोटल 35 नंबर ये आ रहा है और 65 नंबर वो आ रहा है। ठीक है, टोटल मिला के 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आएंगे, आपको करना पड़ेगा। इसकी नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। ठीक है, एक क्वेश्चन करने पर यानी 4 क्वेश्चन करने पर 1 नंबर जाएगा, या एक क्वेश्चन करने गलत करने पर 1/4 नंबर कटेगा आपका। अब देखिए इसको और थोड़ा डिटेल में दे दिया गया है कि आपको भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पढ़ना क्या क्या पड़ेगा, पूरा का पूरा पढ़ेंगे। बहुत हिस्ट्री का बहुत ज्यादा सिलेबस है। भारतीय इतिहास के अंतर्गत समसामयिक संस्कृति आर्थिक राजनीतिक पक्षों की जानकारी में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रीय अभ्युदय और स्वतंत्रता प्राप्ति के संबंध में सरपरक जानकारी, यानी यूं है कि मॉडर्न हिस्ट्री का ज्यादा पार्ट आएगा, एंशिएंट और मिडिवल का कम पार्ट आएगा। मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा आ रही है इसमें। राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान में क्या है, इसका संवैधानिक विकास, भारतीय संविधान और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, ये क्योंकि लेखपाल से रिलेटेड है तो पंचायती राज से क्वेश्चन पक्का मिलेंगे। पिछली बार मिले थे। मैं अभी पिछली बार जब मैंने लेखपाल का मेंस दिया था उसमें किस तरीके से नंबर आए थे, किस तरीके से मैंने तैयारी की थी, इसके अगली वीडियो में एक प्रिपरेशन किस तरीके से हम लोग कम समय में इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आने वाला पेट 2025 के थ्रू पहली वैकेंसी है,
तो जल्दी ही इसको फिल भी कराएंगे। और यूपी ट्रिपल एस आयोग इस समय बहुत जल्दी एग्जाम करा रहा है, पर्टिकुलरली दिए हुए समय पर करा रहा है, तो आपको समय ज्यादा नहीं मिलेगा इसको तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो एक स्ट्रेटेजी वीडियो बनाएंगे किस तरीके से हम लोग कम समय में इसको तैयार कर सकते हैं और कौन कौन सब्जेक्ट पे फोकस करें, किस पार्ट पे कितना फोकस करना चाहिए। मैंने लेखपाल का एग्जाम दिया था तो मैं बता सकता हूँ किस तरीके से तैयारी करना है। भारत और विश्व का भूगोल, जिसमें भारत का भूगोल ज्यादा आएगा, विश्व का भूगोल से कुछ बहुत कम क्वेश्चंस बनेंगे, यानी 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन अगर मान के चलें तो इंडियन ज्योग्राफी से बनेंगे और 2 क्वेश्चन हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी से देखने को मिलेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स से 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो करंट इकोनॉमिक्स में, जैसे बजट से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, कोई स्कीम पूछ ली जाएगी, इस सब से क्वेश्चन आएंगे। और 2 क्वेश्चन जो आते हैं वो जो ओरिजिनल थ्योरी होती है उससे आते हैं क्वेश्चन। आगे हम लोग देखते हैं, ये उसका ग्राम विकास, ग्राम समाज और ग्राम विकास के लिए जो एक बुक आती है, बहुत ज्यादा सिलेबस होता है उसका, ठीक है। उसमें जो 5 नंबर का है, ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में ग्राम विकास कार्यक्रम कब से, गांवों का विकास कब से कब शुरू हुआ और आजादी के बाद में किस तरीके से काम किया गया, उन सब चीजों, ग्राम विकास योजनाएं कौन कौन सी, प्रबंधन और ग्राम विकास शोध प्रणालियां क्या क्या होगी, ग्राम स्वास्थ्य सेवा योजनाएं, ग्रामीण समाज विकास और ग्राम्य विकास और भूमि सुधार और राज्य सरकार की ग्राम विकास संबंधित योजना है। यानी ये क्वेश्चन राज्य सरकार का यहाँ पे आ रहा है, इसमें भी आएगा। और जो 20 नंबर की जो यूपी जीके जीएस आ रही है उसमें भी कुछ योजनाएं पूछी जाएंगी कि गाँवों के लिए डेवलपमेंट करने के लिए, ग्राम समाज इसीलिए पूछा गया है कि गाँव के विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं बनाई गई और कौन कौन सी सूचियां लाई गई या कौन कौन से प्रबंधन किए गए जिनसे गाँव का विकास हो सके, वो ग्राम समाज में ही पूछा जाएगा। 5 यहाँ पर है राष्ट्रीय और करंट अफेयर, यानी नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर 5 नंबर की आ रही है। तो इसको ज्यादा अगर इंपॉर्टेंस दोगे तो बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको। 5 नंबर करंट अफेयर के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। तो 5 में से अगर 3 क्वेश्चन आप कर ले रहे हो तो बहुत है, 2 क्वेश्चन के पीछे बहुत करंट अफेयर पढ़नी पड़ेगी आपको। उससे अच्छा जितने भी स्टैटिक पार्ट्स है उनको आप तैयार कर सकते हो। यहाँ पर देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी साइंस 5 नंबर की आएगी। इसमें क्या पूछा गया, प्रौद्योगिकी विज्ञान राष्ट्रीय सुरक्षा भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति और दैनिक अनुप्रयोग और विज्ञान प्रौद्योगिकी भारतीय उपलब्धियां, यानी ये भी करंट से ही रिलेटेड है जो साइंस आएगी, ठीक है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, ऊर्जा स्रोतों और नैनो प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी में क्षेत्र में जागरूकता और बौद्धिक संपदा अधिकार, डिजिटल अधिकारों से संबंधित मुद्दे। ये आप साइंस पढ़िएगा लेकिन करंट अफेयर के साथ पढ़िएगा क्योंकि साइंस के क्वेश्चन करंट से रिलेटेड आएंगे पूरे के पूरे। 5 नंबर की आ रही है। तो पर्यावरण पारिस्थितिकी जो आ रही है वो 10 नंबर की आ रही है। पर्यावरण सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र, वन्य जीव संरक्षण, इसमें स्कीम्स पूछ ली जाती, कौन सी योजना कब शुरू हुई थी, जैव विविधता, पर्यावरण प्रदूषण और संरक्षण, पर्यावरण आकलन और जलवायु परिवर्तन, सामान्य मुद्दों संबंधित जानकारी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारत में आपदा, गैर प्रारंभिक सुरक्षा की चुनौती के रूप में आपदा न्यूनीकरण, जो भी हमारी डिजास्टर्स आती है, चाहे वो सूखा हो, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो लैंडस्लाइड हो, कुछ भी हो, वो सब सारी चीजें आपको पढ़ने पड़ेंगे। एनडीएमए पढ़ना है, एसडीआरएफ पढ़ना है कि ये सब किन किन में किसके लिए बचाव के लिए की जाती है, एनडीआरएफ के बारे में पढ़ना है। इन सब क्षेत्रों के बारे में पर्टिकुलरली जानकारी दे दी गई कि आपको इतना पढ़ना पड़ेगा। ये 10 नंबर की हमारी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी आ रही है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं डीआई जो आ रही है, डाटा इंटरप्रिटेशन, यानी 10 नंबर के सारणी वाले जाएंगे, उसमें ग्राफ का और डायग्राम दिए जाएंगे, संबंधित सांख्यिकी यानी मैथ्स जो डीआई जो है वो 10 नंबर की आ रही है। तो आपको मैथ्स का भी पोर्शन जो है वो 10 नंबर देखने को मिलेगा, ठीक है। सामान्य हिंदी 10 नंबर की आ रही है। सामान्य हिंदी में क्या क्या आएंगे, शासकीय और अर्धशासकीय और व्यवसायिक समस्याओं के निराकरण हेतु संबंधित पत्र, यानी उनसे क्वेश्चन बनेंगे जो हमारे, जैसे आप लेखपाल बन जाओगे तो आपको कोई नोटिस लिखनी है, अपने सहभागियों को कोई सरकारी नोटिस लिखनी है तो उसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आदेश कार्यालय आदेश, किसी को सूचना बनानी हो, अधिसूचना करनी हो, परिपत्र, ये अलग अलग चीज होती, सूचना अधिसूचना होती है, वो अलग बात है, आपको पढ़ेंगे तो आप जानेंगे। वर्ण ध्वनि विचार, ये इसमें हमारा व्याकरण आएगा, उच्चारण, लेखन, व्यंजन, मात्र पहचान, इसमें संधि, विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय और तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय, ये सब हमारे हिंदी के ग्रामर का पार्ट आएगा। और इसमें क्या आएगा, पर्यायवाची विलोम शब्द, शब्दों का अर्थभेद, वाक्यांश के लिए शब्दार्थ और भिन्नार्थक शब्द पूछा जाएगा, समानार्थी शब्द और चयन संबंधी शब्दावली पूछी जाएगी। शुद्धि के लिए क्वेश्चन आएगा, वर्तनी शुद्धि आती है, व्याकरणिक कोटियां, परसर, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति, पक्ष। और यहाँ पर वाक्य रचना के लिए सरल, संयुक्त, मिश्र किस प्रकार की होती है, क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इंपॉर्टेंट है।
विराम चिन्हों का प्रयोग और मुहावरे लोकोक्ति है। ये सिलेबस हिंदी का 10 नंबर का है आपका, 10 नंबर का सिलेबस में आपको इतना पढ़ना पड़ेगा। मेंस का पेपर है, आपको इसका एक लेवल अच्छा देखने को मिलता है, ठीक है। आप अगर जो तैयारी करें थोड़ा सा अपनी बना के रखिए कि आपके अगर 60-65 अभी कट ऑफ के बारे में बात करते हैं, कितने बच्चे दे सकते हैं। यहाँ पर 20 नंबर की जो है 15 नंबर की कंप्यूटर आता है, उसमें क्या क्या पूछा जाता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में, इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन बनेंगे, इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस से क्वेश्चन बनते हैं, आईटी गैजेट से उनका अनुप्रयोग, और प्रिंटर, टैबलेट, वर्ड प्रोसेसिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजिटल वित्तीय उपकरण उपयोग, भविष्य में कौशल और साइबर सुरक्षा, और कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी। क्यों? क्योंकि इस समय जो भी लेखपाल के काम सब हो रहे हैं वो सारे के सारे कंप्यूटर पे हो रहे हैं। तो आपको कंप्यूटर की जानकारी इसीलिए ही होनी चाहिए, तभी आपको 15 नंबर की पूछी जा रही है कि आपको अगर जब आप लेखपाल बन करके जाएं तो जो भी काम कंप्यूटर पे हो रहा है आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। उन पे इनपुट आउटपुट किस तरीके से काम करना है, किस कौन कौन से सॉफ्टवेयर कर सकते हैं, तो ये कंप्यूटर की जो जानकारी है वो 15 नंबर के क्वेश्चन आपको इससे पूछ रखते हैं। अब आता है क्योंकि एक यूपी का पेपर है तो यूपी की जानकारी भी इसमें पूछी जा रही है, इसीलिए 20 नंबर की जो है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित जो है वो सामान्य जानकारी आपको पूछी जाएगी, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश में क्या क्या पूछा जाएगा, उत्तर प्रदेश का इतिहास, यहाँ की संस्कृति कैसी है, कला कैसी है, वास्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज कैसे हैं, पर्यटन क्या क्या है, भौगोलिक परिदृश्य, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु या मिट्टी कैसी है, यहाँ पर उससे क्वेश्चन बनेंगे, वन वन्यजीव, खान और खनिज, अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय, रोजगार, राज्य व्यवस्था, प्रशासन, समसामयिक घटना। अभी देखो यहाँ पर आगे करंट अफेयर, समसामयिक घटना किसकी, स्टेट की, ठीक है। अभी इंडिया की नेशनल इंटरनेशनल तो बनेगी बनेगी, बट स्टेट की भी आपको करंट अफेयर पढ़नी पड़ेगी। विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश राज्य उपलब्धियां, यानी किन किन क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश ने उपलब्धियां हासिल की है, तो आप स्टेट की भी करंट अफेयर पढ़ेंगे, नेशनल भी करंट अफेयर पढ़ेंगे, प्लस इंटरनेशनल करंट अफेयर भी पढ़ेंगे। उसके साथ में यूपी जी के जीएस आपको पढ़नी पड़ेगी बहुत बेसिक से, क्योंकि ये 20 नंबर की आ रही है, 100 में से 20 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही ऐसा एरिया है, एक ही ऐसा सेक्टर है जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको उत्तर प्रदेश की बेसिक जानकारी पढ़नी पड़ेगी अगर आपको अपनी जॉब सिक्योर करनी है। तो 1-2 दिन में इसकी पर्टिकुलरली एक वीडियो बना देंगे, स्ट्रेटेजी वीडियो, जिसमें आप किस तरीके से किस सब्जेक्ट पे फोकस करके अपने आप नंबर अच्छे ला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।